वायुसेना में शामिल हुआ राफेल, सर्वधर्म पूजा के बाद किया गया फ्लाई पास्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली कार्यक्रम में मौजूद। राफेल विमानों को फ्लाई पास्ट के पहले दी गई वाटर कैनन से सलामी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सामने आया फर्जीवाड़ा, क्लोन चेक के जरिए खाते से निकाले गए 6 लाख रुपए। तीसरी बार में बैंक वेरिफिकेशन में हुआ जालसाजी का खुलासा। अयोध्या पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। 14 सितंबर तक हो सकती है चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात। दूर की जाएगी जेडीयू से तलखी। मुलाकात में एनडीए के सीट शेयरिंग पर हो सकती है बात। कंगना ने किया शिवसेना पर वार। ट्वीट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को बताया बेहतर। शिवसेना को कहा सोनिया सेना और उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना। 14 सितंबर को दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू। सत्र के 48 घंटे पहले विधायकों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। परिसर में पहचान के लिए मास्क के साथ साथ आईडी कार्ड भी होगा जरूरी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिला आईईडी निष्क्रिय करने में जुटा बम निरोधक दस्ता। सुरक्षा बलों के काफिले और वीआईपी लोगों को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों ने लगाई थी आईईडी। जेईई परीक्षा पर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया सवाल। छात्रों की संख्या पर किया प्रश्न। कहा 18 लाख छात्रों के पास किया डाउनलोड, जिसमें से केवल 8 लाख छात्र ही गए। ज्ञान का विस्तार करने वाले देश के लिए है अपमान। हेमा मालिनी ने की मथुरा को एनसीआर में शामिल करने की मांग। मथुरा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रखा प्रस्ताव। कहा सही तरीके से किया जाए विकसित तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी नई पहचान। भारत में कोरोना की सबसे बड़ी उछाल। 24 घंटे में 95,735 नए मामले, 1172 मौतें हुई दर्ज। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के पिले 95,000 से ज्यादा मरीज। अब तक हो चुके हैं 5,29,34,433 सैंपल टेस्ट। ममता पर जेपी नड्डा का निशाना। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा हिंदू विरोधी है ममता, वोट बैंक की करती है राजनीति। विश्व में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। अब तक 2,77,00,000 संक्रमित, 9,02,000 मौत। 24 घंटे में संक्रमण के 95,735 नए मामले आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 44,65,864 के पार। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग ने लिया विकराल रूप। अब तक 8 लोगों की मौत। सैक्रामेंटो में बिजली की चिंगारी में लगी थी आग। जलवायु वैज्ञानिक डैनियल स्वैन ने कहा कि आग ने 24 घंटे में लगभग 400 वर्ग मील जलाया। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग अधिकारी का आरोप। राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी खुफिया जानकारी दबाने के लिए बनाया गया दबाव। कहा आतंकी घटनाओं से जुड़े प्रवासियों की संख्या बढ़ाकर दिखाने को किया मजबूर। जानकारी नहीं बदलने पर पद हटाया। इजरायल ने यूएई और भारत के साथ त्रिपक्षीय सहयोग का दिया प्रस्ताव। संबंधों को सामान्य करने के लिए इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात ने किए थे व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर। संबंधों को सामान्य करने के लिए इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात की पहल। लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख की धमकी। कहा जंग के लिए तैयार रहे सेना। पूर्वी लद्दाख में जंग जैसे हालात के बीच चीन का आयरन ब्रदर पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर की तैयारी में जुटा। रिटेल बिजनेस में 15% हिस्सा बेचेगी रिलायंस। सिल्वर लेक के रूप में रिलायंस रिटेल को मिला पहला निवेशक। 63,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। दीपक चाहर ने कोरोना को दी मात। सीएसके के ओपनिंग मैच से 10 दिन पहले चाहर की दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। बायोसिक्योर बबल में की वापसी। 39वीं बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची सेरेना। 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में जुटी। सेमीफाइनल में करेंगी अजारेंका से मुकाबला। साइंस फिक्शन के वादों पर खरी नहीं उतरी कार्गो। दर्शकों को नहीं पसंद आई विक्रांत और श्वेता की केमिस्ट्री। जन्म और मृत्यु की कहानी पर आधारित है फिल्म। और रिया पर अंकिता लोखंडे का वार। कहा जिसे प्यार किया उसे ड्रग्स कैसे दे सकते हो। सुशांत के लिए न्याय चाहती है लोखंडे।